हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो गवर्नमेंट ने नया गाइडलाइन जारी किया है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है। तो इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स कंफ्यूज्ड है कि चेंजेस क्या है और कैसे होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसा है, क्या क्या नया चेंजेस किया गया है। जस्ट वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी सबके साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ऑब्जर्व करें पुराना पैटर्न, तो पुराना पैटर्न हमारा हुआ करता था, पहले 10 साल हम स्कूल में पढ़ते थे, फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, और फिर 2 साल कॉलेज में पढ़ते थे, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, जिसको 10+2 का सिस्टम कहा जाता था। ये पुराना सिस्टम। और अब जो नया सिस्टम होगा वो कुछ ऐसा होगा, 5+3+3+4, मतलब पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल और आखिर के 4 साल। है वैसा ही, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक ही सब कुछ है, बस इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी में क्यों बांटा गया है और हर कैटेगरी में क्या होने वाला है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहले फर्स्ट 5 ईयर जो 5 साल है उसमें क्या सिखाया जाएगा, उसको फाउंडेशन ईयर कहा जाएगा, जिसमें 3 साल केजी सेक्शन के लिए होगा, किंडरगार्टन सेक्शन 3 साल का होगा। उसके बाद 1 साल फर्स्ट स्टैंडर्ड का और 1 साल सेकेंड स्टैंडर्ड का, टोटल हो गया आपका 5 साल। इसमें किताबें बहुत कम होंगे, ज़्यादा फोकस दिया जाएगा एक्टिविटीज़ के ऊपर, बच्चों से ज़्यादा एक्टिविटी करवाया जाएगा और एक्टिविटी के ज़रिए ही बच्चों को सिखाया जाएगा। और जो भी कुछ सिखाया जाएगा वो मदर टंग में, यानी कि मातृभाषा में सिखाया जाएगा। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होगा, एक सिंगल सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। कंपलसरी नहीं होगा कि बच्चों को इंग्लिश में ही सीखना है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट 3 ईयर, जो अगला 3 साल होगा। वो 1 साल होगा थर्ड स्टैंडर्ड, दूसरा साल होगा फोर्थ स्टैंडर्ड और तीसरा साल होगा फिफ्थ स्टैंडर्ड का, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ नेक्स्ट 3 ईयर में आते हैं। यहाँ पे भी सारे सब्जेक्ट मदर टंग में सिखाए जाएंगे। जो भी मदर टंग आपको पसंद है, आपके पास ऑप्शन होगा, आप जो कोई भी मदर टंग सिलेक्ट करेंगे उसी में आपको सारा सब्जेक्ट सिखाया जाएगा, बस इंग्लिश एक सब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर भी इस 3 साल में भी करिकुलम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। उसके बाद आपका एक और 3 साल आएगा, जिसमें 6 स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड होगा। 1 साल 6 स्टैंडर्ड, 1 साल 7th स्टैंडर्ड और 1 साल 8th स्टैंडर्ड। मोर फोकस ऑन कंप्यूटर लैंग्वेज। अब 6th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को कंप्यूटर के लैंग्वेजेस सिखाए जाएंगे, अलग अलग तरह की कोडिंग सिखाई जाएगी। और यहाँ पे एक और नया चेंज है, इंटर्नशिप प्रोग्राम आ जाएगा, मतलब बच्चे स्कूल में पढ़ने के साथ साथ किसी दूसरी एक्सपर्ट्स के पास से भी अलग अलग चीज़ें सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीखना है तो वो किसी अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास से या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी के अंदर रहकर प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं। मतलब इस 3 साल में प्रैक्टिकल स्किल्स पे बच्चों का ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और जो टीचर्स रहेंगे वो भी बच्चों का ज़्यादातर प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाएंगे। उसके बाद आखिर के 4 साल होंगे 9th 10th 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। मतलब 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक एक स्टेप होगा, एक नया कैटेगरी बनाया गया है। अब पहले कैसा होता था, अगर हम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में मतलब कॉलेज में आते तो हमारे पास 3 स्ट्रीम हुआ करता था, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। बट अब सबसे बड़ा चेंज ये है कि आपका कोई भी स्ट्रीम फिक्स नहीं रहेगा, आप कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप साथ में अकाउंट्स भी पढ़ सकते हैं और साइंस का भी एक सब्जेक्ट फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। मतलब आपके पास सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन रहेगा, कोई भी फिक्स स्ट्रीम नहीं रहेगा। पहले क्या हुआ करता था कि कॉमर्स का कोई बच्चा है तो वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था और आर्ट्स के भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था, या फिर साइंस का कोई बच्चा है तो वो कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था और आर्ट्स का भी नहीं। बट अब ऐसा नहीं है, अब अलग अलग कैटेगरी में सब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे और सारा सब कुछ मिक्स रहेगा। मतलब आर्ट्स का भी थोड़ा बहुत सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, कॉमर्स से भी कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और साइंस का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो कोई फिक्स स्ट्रीम यहाँ पर नहीं होएगा, स्टूडेंट कैन सिलेक्ट एनी सब्जेक्ट दे वांट। ये एक सबसे बड़ा मेजर चेंज है। उसके बाद अगर हम कॉलेज डिग्री की बात करें तो 3 और 4 साल, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप 3 साल का डिग्री कर सकते हैं या फिर 4 साल का। अब पहले क्या होता था कि अगर स्टूडेंट ने एक बार कॉलेज के डिग्री के लिए अप्लाई किया है तो उसको पूरा 3 साल या 4 साल कंप्लीट करना रहता था। बीच में अगर वो छोड़ता तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता था। लेकिन अब जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से अगर स्टूडेंट 1 साल पढ़ता है और कॉलेज छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसको एज अ सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर बच्चा 2 साल कंप्लीट करता है और फिर छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा कोर्स माना जाएगा। और अगर वो बच्चा 3 साल कंप्लीट करता है
तो उसको एज अ डिग्री कोर्स ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर बच्चा 4 साल कंप्लीट करता है तो उसको डिग्री के साथ साथ एक रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये मेजर चेंज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बच्चों के लिए कोई भी फिक्स्ड स्ट्रीम नहीं है। पहले एक फिक्स स्ट्रीम हुआ करता था, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, लेकिन अब वो स्ट्रीम नहीं है। बच्चे अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट कैन स्टडी अकाउंट्स विथ ह्यूमैनिटीज़ एंड फिजिक्स। संस्कृत लैंग्वेज विल बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस। संस्कृत लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और संस्कृत लैंग्वेजेस में बुक्स भी अवेलेबल होंगे। आप जो डिग्री सेक्शन की पढ़ाई है वो आप पूरा संस्कृत लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। डिफरेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक साइंस एंड लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग विल बी इन फोकस। अलग अलग तरह के जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब चीज़ों को ज़्यादा फोकस में लाया जाएगा और इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। और सबसे बड़ा चेंज जो होगा कि स्कूल के जो फीस होते हैं वो एक सर्टेन लिमिट तक ही होंगे। उससे ज़्यादा लिमिट के बाहर कोई स्कूल आपसे फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे। तो ये सब गाइडलाइंस है और ये नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जो अब भी किसी को फिक्स नहीं पता ये कब से लागू होने वाला है। हो सकता है 2021 2022 तक ये चीज़ें लागू हो जाए। तो ये थे कुछ मेजर चेंजेस। आई होप आप सब समझ गए होंगे कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please subscribe the channel and share the video with everyone. Hit the like button and comment your doubt. We'll meet in next lecture.